वैसे तो मुलाकात बहुत मुश्किल हुई हुई है बानी पीटीआई मिस्टर इमरान खान के साथ किसी की भी, लेकिन मुतवक्को है इस हफ्ते आने वाले दिनों में कोई मुलाकात किसी की हो, या कौन हो सकते हैं जिनकी हो उनके साथ। ये सवाल मुझसे क्यों पूछ रही हैं आप? सर मुझे ऐसे लगा कि नहीं, पूछ लेना चाहिए। आपको तो कुछ भी लग जाता है और आप जो है सवाल पूछना, ये सवाल अब पाकिस्तान का क्वेश्चन नहीं रहा। यहाँ रियली आप इस मुल्क के किसी जर्नलिस्ट से ना पूछें और ना ही किसी शो में ये सवाल अब डिस्कस होना चाहिए। ये पाकिस्तान का मसला नहीं है इमरान खान से मुलाकात, ठीक है? और आपसे गुजारिश है कि मैं आपके प्रोग्राम से उठ के चला जाऊँगा अगर आपने इमरान खान की मुलाकात के बारे में मुझसे सर सवाल मैं तो पूछा। रिहाई का भी नहीं पूछ रियली, सकती हूँ। नहीं, नहीं मैं तो रिहाई का भी हम पूछ कौन सकती होते हूँ। हैं? हमारा क्या ताल्लुक भाई पाकिस्तान, पाकिस्तानियों का, पाकिस्तान के इदारों का, पाकिस्तान की पुलिस का, अदालतों का, पाकिस्तान के जेल हुकाम का क्या ताल्लुक है इमरान खान के साथ? ये फैसला अब करना है मेजर गौरव आर्या ने। आप पूछें जाके सवाल बरखा से पूछें, अर्नाब गोस्वामी से पूछें, जनरल बख्शी से पूछें, एनडीटीवी से ठीक, पूछें, एएनआई न्यूज़ एजेंसी से पूछें इंडिया से, इंडियन प्रेस से पूछा ठीक जाए। है? आज तक से पूछें, भारतीय चैनल से। आप चलें, आप ये अगर छोटे-छोटे नामों पे मुतमईन नहीं तो राजनाथ सिंह से पूछ लें, ठीक है? आप मिस्टर मोदी, नरेंद्र मोदी से चलिए पूछ डायरेक्टली कह हमसे देते क्यों, हैं। हमारा क्या ताल्लुक है भाई इमरान खान से मुलाकात का, अडयाला जेल का? अडयाला जेल वैसे पाकिस्तान में ही है। सर अडयाला जेल तो पाकिस्तान में है। नहीं, आप मुलाकात के लिए वैसे तो अल्लाह ना करे आपको ज़रूरत महसूस हो कभी, अब क्योंकि आप पॉलिटिक्स में आएँगे नहीं, तो पकड़ी भी नहीं जाएँगी। आप ये बताएँ कि कभी अडयाला जेल आपने देखी है? खुद नहीं देखी? ये चेक कर लें, मुझे लग रहा है कि अडयाला इंडिया में है। जेल कुछ अरसे से पाकिस्तान में नहीं है। मुझे शक मेजर, है, ये पहले रावलपिंडी की हदूद में आती थी ठीक अडयाला अब जेल। शायद शिफ्ट हो गई है। मेरा ख़्याल है आप चेक करें ये यहाँ तो बिहार। चंडीगढ़ साइड पे है कहीं, बिहार में चली गई हो, कोई पता नहीं कोलकाता के करीब शिफ्ट कर दी गई हो। यू नेवर नो अडयाला सर। जेल जो है ना मुझे नहीं लगता पाकिस्तान में, ये चेक करना पड़ेगा। सर सीसीडी बन गई है और भाई इतने डिपार्टमेंट्स के ऊपर डिपार्टमेंट्स आ गई, यू नेवर नो शिफ्ट हो गई हो। भाई मे भी शिफ्ट हो गई हो, क्योंकि उनकी बहन ने जो इंडियन चैनल्स पे गुफ्तगू की है, नूरीन न्याजी ने गालिबन जो उनका उनकी बहन है, तो मुझे लगता है कि अडयाला जेल शिफ्ट हो गई है, पाकिस्तान में नहीं है। और ये कोई पता नहीं होता, ये आजकल स्मोक भी है, पास का चीज़ें शिफ्ट हो रही होती, शिफ्टिंग में पता नहीं चल रहा होता, रात के अंधेरे में शिफ्ट हो गई हो। स्मॉग में कार्रवाई हुई है। हाँ, और केपीके में ख़ास तौर पे जो वज़ीर आला केपीके हैं और उनकी ज़हनी हालत जो है ना उस उससे भी पता चलता है कि कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि मुझे नहीं लगता अडयाला जेल, क्योंकि अगर अडयाला जेल पाकिस्तान में है, तो फिर ये सब क्या हो रहा है? आप बताएं कि इंडिया में उन्होंने इंडिया को अप्रोच किया है, या इंडियन मीडिया को अप्रोच किया है मिस नौरीन न्याजी ने। पाकिस्तान का मीडिया ऑब्वियसली मौजूद है, लेकिन उनको ऐसी ज़रूरत क्यों पेश आई? उनको क्या क्रेडिबिलिटी नहीं लगती, रिलायबिलिटी नहीं लगती कि वह पाकिस्तान की मीडिया पर नहीं, इसमें ट्रस्ट करे? आप क्योंकि वो ट्यूसडे आ रहा है ना, गालिबन मंगल को मुलाकातें होती हैं। हाँ जी। आपके ज़हन में तो सवाल इसलिए आया, जब तक अडयाला जेल का ट्यूसडे इज़ तसव्वुर ये टुमारो। था कि अडयाला जेल जो है, वो पाकिस्तान के कवानीन वहाँ पे लागू होते हैं राइट। और जो एक जेल मेन्यूज़ हैं और जो जेल एसओपीज़ हैं, वो लागू होते हैं, तब तक तो वो ठीक था। लेकिन जब से इमरान खान की मशीरा ने जो है ना ये काम किया, भारतीय चैनल्स पे बैठ के उन्होंने वावेला किया है, तो मैं समझा फ़ैसला वहाँ से होना है। हमारा ताल्लुक ही नहीं है, ठीक है जी। उनका कैदी है, वो जाने उनका काम जाने। लेकिन सर, वो आज ले जाएँ, कल ले जाएँ, परसों ले जाएँ। और मुझे लगता है रिहाई के बाद लोग समझ रहे हैं लंदन जाएँगे जमाइमा के पास या इंडिया। अमेरिका जाएँगे। मुझे मुझे लगता है कि ये भी कहीं हसीना वाजिद के पीछे-पीछे ना जाएँ। लेकिन सर आपको लगता है कि इसमें इन्वॉल्वमेंट होगी मिस्टर इमरान खान की? वो तो खुद अवॉइड करते हैं जो चीज़ें सामने आती हैं कि वो अपनी बहनों की मीडिया टॉक्स या मीडिया पे उनका आना अवॉइड करते हैं, तो ये शायद उनकी मर्ज़ी के अग बगैर हुआ है। अगर तो आप इस सेंस में कह रहे हैं कि वो अपनी बहनों को पर्दे की सेंस में कहते हैं कि उनको मीडिया के सामने नहीं नहीं आना नहीं, मैं चाहिए, ये ये नहीं कह मुझे रही। क्लियर है कि इस तरह का पर्दा उन्हें करवाने का कभी शौक नहीं, नहीं वो हुआ अवॉइड उन्होंने। करते हैं ना मिस सलीमा का अच्छा वो फ्रंट पर रवैये आना। से अवॉइड करते हाँ हैं, जी, ये मैं कह ठीक रही है हूँ। ना? हाँ जी। अच्छा वो भी खुद अपनी अपनी खून के रिश्तों को खुद तो कोई बंदा नापसंद नहीं कर सकता, ये तो सवाल पैदा नहीं होता। हाँ, जिस तरह उन्होंने अपनी ओथ टेकिंग सेरेमनी में जब वो वज़ीर-ए-आज़म बन गए थे, एक दफ़ा उन्हें बनवा दिया गया था इस मुल्क में, तो कासिम और सलमान उनके जो बेटे हैं, गोल्डस्मिथ के जो नवासे हैं, उन्होंने ओथ टेकिंग में आना था अपने बाप का जो 22 साला ख्वाब पूरा हुआ था कि बाप वज़ीर-ए-आज़म बन गया, तो उन्हें किसने रोका था?
बताएं। रेड पासपोर्ट होल्डर ब्रिटिश जो बच्चे हैं उनको यानी कि किसी वीज़े की ज़रूरत थी पाकिस्तान आने के लिए, और बाप वज़ीर आज़म है, और दरीना ख्वाब पूरा हो गया है, और जमामा की जो गवाहियाँ हैं वो काम आ गई हैं। उन्हें किसने रोका था आने के लिए कि वो नहीं आएंगे वोट टेकिंग में? बुशरा बीबी ने रोका था, जिन्होंने बकौल इमरान खान उनको वज़ीर आज़म बनाया, बुशरा बीबी ने। तो अब क्या हुआ, प्रायोरिटीज़ चेंज हो गई। बच्चों से भी आगे कौन आ गया? बुशरा बीबी। जी। तो बहनें कहाँ रह गई? ठीक है। तो ये मामला जो है ना, इनसे मुलाकातें ना, आपको याद होगा कि एक सरदार लतीफ़ कोसा और गालिबन एक ऑडियो लीक हुई थी मुबैना, जो है ना, जी, जी, वो हार की आप कह नहीं रहे नहीं, हैं? सरदार लतीफ़ कोसा की शायद जो है वो बुशरा बीबी के साथ कोई गुफ्तगू थी गालिबन, या अलीमा खान की, इस तरह गुफ्तगू, उस गुफ्तगू से यस, यस, एक यस। पूरी जिसको आप कहते हैं ना वो तकसीम नज़र आ रही थी, और इमरान खान का और बुशरा बीबी का अलीमा खान एंड कंपनी को अवॉइड करना उस ऑडियो से वाज़ेह था। वाज़ेह था। अच्छा, इतलात भी मैंने पहले भी बताया कि इमरान खान नहीं चाहते कि इवन इस तरह की तहरीक में भी उनकी बहनें जो है ना वो आएँ और जी, जी। इस तरह जो है ना उनके लिए बात करें, और फिर मुझे लगता है कि अलीमा खान का जो मैच है वो फिक्स लगता है। मतलब ये कि हसान न्याज़ी इमरान खान का जो एक भांजा है, वो मेरा ख़्याल 10 साल सज़ा हो चुकी है उसको 9 मई में, और 9 मई के दीगर जो मुल्ज़मान हैं, उन्हें सज़ाएँ हो चुकी हैं, किसी को 10 साल और किसी को उससे ज़्यादा। तो अलीमा खान के दोनों जो बेटे हैं, उनकी उन पे 9 मई भी है और दीगर केसेस में है, उनकी चंद घंटों में ज़मानतें हो जाती हैं, और इस वक़्त वो आज़ाद हैं। तो इस सारी सूरत हाल को जो है ना वो मशकूक करार दिया जाता है, बुशरा बीबी के यहाँ और इमरान खान के यहाँ। और इससे पहले अली बिन गंडापुर के दौर में ये पैगाम भी भिजवाया गया कि डिजिटल मीडिया को कि वो अलीमा खान को अडयाला के बाहर कवर ना करें। अब जो है अलीमा खान खुद भी ये सारी गुफ्तगू कर सकती थी। एक उनकी ऐसी सिस्टर ने ये बात की है जिनको आपने इससे पहले कभी बोलते हुए नहीं देखा होगा, नौरीन नियाज़ी जी, जी, साहिबा को। नेवर नेवर बीन। कभी भी हाँ इससे जी। कबल उनकी कोई मीडिया अपीयरेंस और कोई उनकी जो है ना इस तरह की गुफ्तगू आपने कभी नहीं सुनी होगी किसी पाकिस्तानी चैनल पे, किसी डिजिटल मीडिया पे। राइट। मौजूदगी उनकी रही जी। ज़रूर, प्रोटेस्ट में और किसी भी तरह के सूरत हाल में, राइट। मगर कभी इस तरह उन्होंने टॉक नहीं की कि कैसे, किसने फ़ैसला किया, कैसे फ़ैसला किया, क्यों किया, बड़ी बहन कहाँ है, सबसे बड़ी बहन जो है वो क्यों साथ नहीं है, डॉक्टर उज़्मा। जो सबसे बड़ी बहन है, मैं नाम अगर मिस ना कर जाऊँ, वो कुड बी। वो जो है ना, जो इमरान खान से बड़ी हैं, हाँ जी, वो नहीं है ना वो उनमें किधर है? इन्वॉल्व। वो क्यों साथ नहीं है इस वक़्त? हाँ जी, ठीक है। तो इस तरह की बहरहाल सूरत हाल है। तो वो आपने सवाल किया तो मुझे सवाल इसलिए अजीब लगा कि भाई अगर हमारे मुल्क का, हमारे सूबे का इशू हो, हमारी किसी जेल की बात हो, तो आप मुझसे पूछें, मैं उस पे चले मैं अंदाज़ा बता सकता हूँ, राय बता दूँगा कि हाँ जी, अगली जो जो भी ट्यूसडे आ रही है करीब, फैमिली डे उसमें है। शायद कुछ फैमिली के मेंबर्स मिलेंगे, मे बी कुछ जो है उनके लीगल एडवाइज़र्स जिनका वो नाम देंगे इमरान खान, जिनसे मिलना चाहेंगे, उनकी मुलाकात हो जाएगी। अच्छा, अब ये है कि इमरान खान जिनका नाम नहीं देंगे, अब वो बाहर धरना दे के बैठ जाएंगे, जी हमारी मुलाकात नहीं हुई। भाई इमरान खान ने आपका नाम ही नहीं दिया लिस्ट में। लेकिन सर ये जो इतना क्योस फैला हुआ है और रिपीटेड मोड पर हो रहा है, अब जो धरने दिए दिए जा रहे हैं बाहर कि हमारी मुलाकात नहीं हो रही, तो मिस्टर इमरान खान जो हैं वो खुद से क्यों नहीं एक रिस्पांस देते कि अगर ये लिस्ट उनकी तरफ से जारी होती है तो जस्ट टू क्लियर द एयर वो इसको क्लियर करें और मतलब। क्लियर तो वो तब करेंगे ना जब वो क्लियर होंगे चीज़ों में। अब उन्होंने एक फ़ैसला किया कि सुहेल अफरीदी को, अली मिन गंडापुर को कहा कि आप स्टेप डाउन करो। सुहेल अफरीदी को उन्होंने बना दिया वज़ीर आला केपी जी। के। वो अंदर बैठ के एक फ़ैसला ही कर सकते हैं, एक फ़ैसला ही ले सकते हैं। वो कोई कंटेनर पकड़ के और क्रेनें पकड़ के जीटी रोड पे तो नहीं चढ़ सकते। वो तो इन्होंने चढ़ना है ना, अगर इनमें हिम्मत है। वो तो इन्होंने चढ़ना है। एक शख्स अंदर बैठा है। मैं वही तो आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि क्या एक शख्स इमरान खान का नाम पीटीआई है?
पॉइंट। क्या इमरान खान जब कैद में नहीं थे तो तहरीकें इस तरह चलती थी जिस तरह अली बिन गंडापुर चला रहे थे, सुहेल अफरीदी चला रहे हैं, जिस तरह सलमान अकरम राजा चला रहे हैं, जिस तरह बैरिस्टर गोहर चला रहे हैं, जिस तरह अलीमा खान चला रही है, जिस तरह नूरीन नियाजी चला रही? तहरीकें इस तरह चलती थी जब इमरान खान आज़ाद थे? जमान पार्क से जुलूस इस तरह निकलते थे? बनी गाला की सिचुएशन ये होती थी जो आज है? तो इसका मतलब क्या हुआ? जो पहले दिन से हम एक नाकाम कोशिश करते हैं समझाने की कि वन मैन शो है, एक शख्स है जी जिसका बिल्कुल। नाम पीटीआई है, एक जमात है जिसका नाम इमरान खान है, दूसरा कोई नहीं है। अब शाह महमूद कुरैशी जो हैं जिनको बिल्कुल एक बज़ाहिर कुछ हलकों ने शेरवानी अंदर ही पहना दी है और उनको तमाम केसेस से जनाब इस तरह बरी किया गया कि उन दिनों उनकी इमरान खान से शायद नाराज़गी चल उनकी रही थी, बेटी को भी, जिन राइट, दिनों हाँ 9 जी। मई हुआ था। जी। तो वो क्या आपस में बात नहीं करते थे? या अगर इकट्ठे ज़मान पार्क बैठते भी थे तो इमरान खान मुँह उधर करके बैठे रहते थे, शाह महमूद की तरफ देखते नहीं थे? इस तरह की सूरत हाल थी। शाह महमूद कुरैशी तमाम तर मुशावरतों में शामिल नहीं थे, जूम मीटिंग्स में नहीं थे, इजलासों का हिस्सा नहीं थे, प्लानिंग्स का हिस्सा नहीं थे, इसके सबूत नहीं है। तो ठीक है, शाह महमूद कुरैशी के साथ भी बहुत बड़ी ज़्यादती इमरान खान ने खुद की थी। जब ऊपर एनए की सीट वो जीत जाते हैं और नीचे एक नए लड़के से वो पीपी की सीट हार जाते हैं, इसलिए कि वो बहुत मजबूत कैंडिडेट उस वक्त भी बन जाते। और जिस तरह आज उनको मक्खन में से बाल की तरह बरीउज़्ज़मा कराया जा रहा है, उस वक्त अगर वो नीचे की सीट जीत जाते जो अनजाने में हार गए, उन्हें समझ नहीं आई शाह महमूद, तो फिर शाह महमूद ही सीएम पंजाब होते, तो पंजाब के हालात अच्छे होते, बुजदार दौर से ना गुजरना दुरुस्त, पड़ता दुरुस्त। इस सूबे को और इस मुल्क को, फरागोगियों के दौर से ना गुजरना पड़ता। वो शाह महमूद कुरैशी की जो है वो सुपरविजन में सूबा चलता। और कहीं ना कहीं कमी रह जाती है अगर निगलेक्ट कर दी जाए इस तरह के विजनरी लीडर्स। यस। तो सर अब आपको क्या हल लगता है? अब जिस तरह आपने बताया कि इंडिया की तरफ अप्रोच हो चुकी है और तो मुल्ला। हाल यही है ना, मैं तो कहता हूँ कि वो अब तो हुकाम जेल हुकाम को भी चाहिए और मेरा ख्याल है कि अब मुतलका जो इदारे हैं, होम डिपार्टमेंट है, जी जी। उनको भी चाहिए कि अब जब ये इस तरह की फरियाद लेके आएँ और इनको अडयाला के बाहर जब ये आएँ तो इनको कहें कि आप इंडिया से आपने रब्ता किया है तो वहीं से आप वो ले आएँ, लेटर। लेटर ऑफ परमिशन ले आएँ, एनओसी ले आएँ। जहाँ कहीं रुकावट है वो राजनाथ के साइन के साथ ला के तो हम एक कर दें, या मेजर गोरावारिया फ़ोन कर दें सुप्रीटेंडेंट को कि मैं बोल रहा हूँ मेजर गोरावारिया और ये आ रही हैं हमारी बहनें तीनों, इनको तो पहले अंदर जाने दें और बाकी राजा साहब पीछे आ रहे हैं और बाकी सुहेल अफरीदी जो है ना वो 2 घंटे के बाद वो मिल लेंगे। तो उधर से एक वो फ़ोन आ जाए सुप्रीटेंडेंट जेल को और सुप्रीटेंडेंट जेल उठ के सलूट मारे खड़ा होके और जेल के दरवाजे खोल दे और सब लोग अंदर जाएं और अंदर इमरान खान से बल्कि मिल के क्या आना है, नाइस। उनको बाहर ही ले आए साथ में। मिल के बाहर आके अकेले क्या करना, फिर आके वहाँ बैठना पड़ेगा सर्दी में नहीं नहीं, धरना देना, आपको लग रहा है मौसम रिहाई चेंज। भी हो जाएगी। मैं कहता हूँ उसी तरह उधर से फ़ोन अगर आ जाए तो ये लोग जाएं अंदर और साथ ही कहेंगे चलो उठ खान उठ, बांध कमर क्या, वो उठाए अंदर तो उनके पास वो कहते हैं है ही कुछ नहीं, वो एक्सरसाइज वाली साइकिल है, बेड है, वो उठाएं और वो जो कुक है उसको पहले ही बैठाएं रिक्शे पे और वो बनीगाला पहुंचे, जाके खाना छाना बनाए और ये पीछे बनीगाला चले जाए। इसमें तो कोई सादा सी बात है, जब करना ही सब इंडिया ने है तो बस एक फ़ोन की मार है। लेकिन सर देखिए उनकी कॉन्वर्सेशन में ये था कि इट्स बीन 22 डेज जब लास्ट टाइम उनकी मुलाकात उनसे हुई, तो सर 22 दिन को इतने ज़्यादा तो नहीं है? तो वो कहते कि अब तक मिलने नहीं दिया एंड ही इज़ इन गुड हेल्थ। तो वो अगर 22 दिन या एक डेढ़ महीना ऊपर हो भी जाए तो डज इट रियली मैं मैटर? इतनी सी मैं देखें मैं इसमें पता क्या, सबसे पहले तो इतने इतने बड़े इनके पास कानूनदान है। आपके जो है ना पाकिस्तान के या पंजाब के, अब तो खैर अडयाला मेरा ख्याल इंडिया में है, अडयाला इंडिया के जो एसओपीज़ हैं ना, वो जो कानून है वो आप ले आए, वो ला के वो कभी बाहर खड़े होके पढ़ देना मीडिया के सामने जहाँ धरना आप देते हैं ना, जी। वो पढ़े जी कि ये तरीकाकार है और ये जिम्मेदारान है, ठीक है जी। और अब आप इल्ज़ाम लगाते हैं सीधे ही प्राइम मिनिस्टर पे, इल्ज़ाम लगाते हैं सीधे ही फील्ड मार्शल पे, इल्ज़ाम लगाते हैं आप इदारों पे, ठीक है।
और मदद मांगते हैं आप इंडिया से। ठीक है, मैं आपको फिर आखिर में ये कह देता हूँ कि ये जो रवैया है ये इमरान खान की मुश्किलात में इजाफा करने का बायस बन रहा ट्रू। है, ये उनकी मुश्किलात में कमी करने का बायस नहीं है। एस्केलेट कर रही हैं चीज़ें। ये हाँ जी। ये मुख्तलिफ रंगों के अपनी नौयत के 9 मई हैं जो ये करते जा रहे हैं, जो ये करते जा रहे हैं। एक 9 मई में वो अंदर है जी। जिसमें अभी उनको सजा होना बाकी है, और ये जो है ना हर वक्त कोई ना कोई 9 मई करते रहते हैं। अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता कि आप इंडियन चैनल्स पे बैठ के आप क्या साबित करना चाह रही हैं।